NMMSE 2024 कक्षा 8 के बच्चों के लिए है ये परीक्षा। और हर महीने कितना मिलेगा? 4 साल तक 1,000 रुपए पढ़ाई के लिए। उत्तर प्रदेश नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम, ये छात्रवृत्ति परीक्षा का एग्जाम होता है। और इसमें क्वेश्चंस मैथ वाले कुछ इस तरीके के आते हैं। पहला जो इसमें टाइप है वो वर्गमूल और घनमूल वाले क्वेश्चंस थे, तो उनको आज हम देख ले रहे हैं। इसके बाद फिर अगली कैटेगरी का हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखो पहला सवाल दिया है, क्या दिया हुआ है? पहला सवाल इसमें क्या है? कह रहा कि इसका मान क्या होगा। जब भी ऐसा निशान बना हो, यहाँ 3 लगा हो, तो समझ लो घनमूल का निशान है। ये किसका है? अगर केवल ऐसे निशान बना रहता है, यहाँ कुछ नहीं लिखा रहता है, तो समझो 2 छिपा है। कितना छिपा है? 2। और वो किसका रहता है? वर्गमूल का रहता है। किसका रहता है? वर्गमूल का। लेकिन वर्गमूल का छोड़ जितना लिखा रहेगा वो अलग रहेगा, ठीक है। तो इसका मान चाहिए, कैसे निकालोगे? देखो मान, माइनस का घनमूल में है भाई कितना? माइनस का 27 है। कितना है? ठीक है, वहां माइनस नहीं लगा है, गलत जगह मैंने लिख दिया है, माइनस यहां पे है, ठीक है। अब देखो इसका घनमूल निकालने का तरीका क्या होता था? हम लोग इसका गुणनखंड कर लेते थे ना। 27 है, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 कम, है ना। 3 3 के जोड़े बनते थे इसमें। बात ये है, प्लस में क्यों बेटा? माइनस लगा है ना। तो इसका जो फैक्टर बनेगा वो क्या क्या बनेगा? इसका फैक्टर बनेगा, क्या बनेगा? इसका फैक्टर बनेगा कुछ इस तरीके से, यहां 3 लिखता हूं मैं, माइनस का 3 गुड़े माइनस का 3 गुड़े माइनस का 3, ऐसा बना के अब एक ये पूरा 3 का एक जोड़ा बनेगा। कुल मिला के इसका मान आ जाएगा कितना? माइनस का 3 आ जाएगा घनमूल का उत्तर। लेकिन बाहर भी माइनस है, तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। विकल्प आपका तीसरा सही हो जाएगा। हाँ मान लिया, प्लस का 3 आएगा। अब इसको देखो, इसका भी घनमूल चाहिए। आप कुछ ना करो, 512 का निकाल लो। कितने का? ऐसे लिखा 0.0000512 लिखा है ना। इसमें का दशमलव हटा दो तो दशमलव के नीचे 1 लगेगा। इधर जितने अंक, 3 3 6 अंक है ना, 1 2 3 4 5 6। तो अब ये बन गया 512 बटे कितना है? 1 और कितने 0? 6 0, है ना बेटा। अब देखो 512 का अलग निकाल लो, इसका निकालने की जरूरत ही नहीं है। 3 3 के जोड़े 0 वाले बना दो, वही काम कर जाएगा। अब देखो 512 का अगर निकालोगे आप, तो इसका गुणनखंड क्या बनेगा? कटने को तो 2 से ही कटेगा, वैसे 8 का होता है। 8 गुड़े 8 गुड़े 8, 64 अट्ठे 512। अब करना चाहो तो करके देख लो। 2 से काटोगे, 2 दूना 4 1 5, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, फिर उसके बाद 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 अठे 16, फिर उसके बाद 2 छंग 12, 2 चौको 8, फिर उसके बाद 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 1 कम 2, 2 छंग 12, फिर इसके बाद 2 अठे 16, फिर इसके बाद 2 चौको 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 1 कम 2, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, मतलब 2 दूना 4 दूनी 8, एक एक लिया जाता ना इसमें से। तो ये बन जाएगा, इसका आ जाएगा 8। क्या आ जाएगा? 8। और नीचे वाले का क्या करना है आपको? इसको ऐसे बना दिया करो, जैसे कि जितने 0 है, कितने 6 0 है ना, तो इसको ऐसे समझा करो कि 10 गुड़े 10 गुड़े 10 गुड़े 10 गुड़े 10 गुड़े 10, 6 हो गए, 6 हो गए ना। देखो 3 3 6, 3 3 का जोड़ा बनता है ऐसे, तो 1 10 इसमें से लिया जाता है, 1 10 इसमें से, है ना। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा 8 बटे 10, 10 का गुणा होता कितना हो जाता? 100। और 2 0 कटेंगे, 2 अंक के पहले दशमलव लगेगा, तो अभी एक अंक 8 हो गया, दूसरा अंक 0 लगाओ, यहां दशमलव लगाओ। आंसर कौन सही हो जाएगा आपका? दूसरा वाला, ठीक है। इसको देखो 5 अंकों वाली सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या की बात कर रहा है। बच्चे गलती कर देते हैं इसमें, क्या 5 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या आगे पढ़ते ही नहीं है, सीधा कहीं 5 6 9 9 मिल जाए, काम खत्म।
और वही गड़बड़ हो जाता है। तो इसमें पूर्ण वर्ग की बात कर रहा। पूर्ण वर्ग वे संख्याएं होती हैं जिनका वर्गमूल पूरा पूरा निकल आए, कट जाए। जैसे 4 का वर्गमूल आ जाएगा, 9 का आ जाएगा, 16 का आ जाएगा, है ना। तो पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है, कैसे बनाएंगे सबसे बड़ी? तो इसका देखो, पहले तो हम 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, 9 9 9 9 9। भाग विधि से वर्गमूल करेंगे। कौन सी विधि से? ऐसे बना देंगे स्ट्रक्चर, जोड़े बनाते हैं, एक जोड़ा, दो जोड़ा और तीसरा सिंगल का जोड़ा, है ना। पहले कितनी बार जाएगा? 3 तिया 9, ठीक है। इसका काम खत्म। अगला पूरा जोड़ा 99 उतरेगा, जितना है यहाँ पे जोड़ दोगे, 3 3 6 हो जाएगा। अब इसके बगल आपको कोई अंक लाना है, जितना लाना है उतनी ही बार ले भी जाना है। जैसे 1 लाओगे तो 1 से गुणा करके लिखोगे, 2 लाओगे तो 2 से गुणा करके लिखोगे, 3 लाओगे तो ज्यादा हो जाएगा, 1 ले आओ तो 1 1 कम 1 और 1 छके 6, है ना। घटा दो, कितना हो जाएगा? यहां हो जाएगा 8, यहां मिलेगा 3। अगला जोड़ा ये वाला उतर आएगा, जितनी बार गया उतना जोड़ दो। एक बार गया था ना, जोड़ दिया, तो ये कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा। अब यहां पर आगे कौन सा अंक ले आओगे? देखो 6 पंचे 30, 6 छंग 36, 6 बार जाने का लग तो रहा है कि 6 छंग 36 हो जाएगा, लेकिन उधर से गुणा होके आएगा तो हो सकता है ज्यादा भी हो जाए। तो चेक कर लेंगे कि 6 बार जाएगा कि 5 बार जाएगा, ठीक है। तो 62 है, 62 के बगैर अगर 6 लाते हो तो 6 बार ले जाओगे, यहां 6 लाओगे तो 6 बार ले जाओगे। 6 छंग 36 के 6, 6 दूनी 12, 3 15 के 5, हासिल 1, 6 छंग 36 और 1 37 आ जा रहा 6 बार में। फिर चेक कर लो, 6 बार ले जाते हैं तो 6 छंग 36 के 6, 6 दूनी 12, 3 15 के 5, हासिल 1, 6 छंग 36 और 1 37, तो 6 बार जा सकता है। तो कितना आ गया भाई? 3 7 5 6। अब घटाओगे फिर से, कितना मिलेगा? यहाँ पे 3, यहां मिलेगा 4, यहां मिलेगा 1, ये वाला खत्म हो जाएगा। 143 बच गया, और आगे हमारे पास उतारने को कुछ है भी नहीं। अच्छा, अगर ये ना बचा होता तो पूरा पूरा कट जाता ना। मतलब इतना जो बच गया है ये ज्यादा है अपनी संख्या में से। 5 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या है, हाँ, उसमें इतना क्या है? ज्यादा है, इसको घटा दो। हाँ, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे? 99,999 में से जितना ज्यादा हो जा रहा है 143 घटा दो, तो यहां आ जाएगा 6, यहां पे 5, यहां पर 8, फिर 9 9। अब ये जो संख्या है ये पूरा पूरा कट जाएगी, क्योंकि इसका जब वर्गमूल निकालोगे तो इसमें 143 है ये नहीं है ना, कम है। तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा? तीसरा वाला, 856 वाला ना। अब इसको देखो, इस वाले को, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 8192 में भाग देने पर पूर्ण घन बन जाए। क्या बन जाए? पूर्ण घन। वहां पर पूर्ण वर्ग था, यहां पूर्ण घन है। पूर्ण घन का मतलब जिसका घनमूल पूरा पूरा निकल आए। तो जाहिर सी बात है इसका हम गुणनखंड करेंगे और देखेंगे कि कोई ना कोई जोड़ा जो होगा 3 3 वाला वो अधूरा रहेगा, जो अधूरा रहेगा उसी से भाग दे दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए 8192 के पहले हम लोग क्या निकालेंगे? फैक्टर करेंगे। घनमूल निकालने के लिए पहले फैक्टर ही तो करोगे। 2 से कटेगा 2 चौको 8, छोटी संख्या है, यहां पे गलती कर देते हो आप लोग, ठीक है। 1 19 को काटते हो, 2 9 18, लेकिन 2 अंक एक साथ काट रहे हो तो यहां 0 नहीं लगाते हो, यही गलती करते हो। अरे बेटा सब में लगता है, समझो पहले। एलसीएम में अलग अलग संख्याएं होती हैं, यहाँ कॉमा लगा रहता है, 8 अलग रहेगा, 19 अलग रहेगा। इसमें ये पूरी एक ही संख्या है, क्यों लगाते हैं 0 ये भी जान लो। जैसे 2 का पहाड़ा आप पढ़ रहे थे, 2 चौको 8 कटा, तो क्या 1 के लिए पहाड़ा नहीं पढ़ोगे? क्यों? 2 शून्यम शून्य नहीं पढ़ सकते हो? पहाड़ा तो सबके लिए पढ़ना पड़ेगा ना। तो ऐसे समझ लो 1 के लिए हमने पढ़ा 2 शून्यम शून्य, लेकिन ये है 1, तो 1 हमारा बच जाएगा ना, वो बच के चला जाएगा 9 के बगल में, तो 19 बन जाएगा। 2 9 18, फिर यहाँ पे 1 बचा, यहाँ आ गया 2 छंग 12। भाग में पहाड़ा सब के लिए पढ़ना होता है, ये जान लो, ठीक है। कभी भी जो हम लोग कहते हैं कि 2 अंक इकट्ठा काट रहे हैं 0 लगा देते हैं। कायदा ये होता है कि हर अंक को हम पहाड़ा पढ़ रहे हैं, नहीं कम है तो 0 बार पढ़ देंगे, बात समझे। अब यहाँ पे देखो, अभी भी 2 से कटेगा, 2 दूना 4, फिर 2, ये तो 0 ही है
है ना, 2 शून्यम शून्य, फिर 2 चौको 8, एक बचा, 2 अठे 16, फिर 2 एक कम 2, 2 शून्यम शून्य, 2 दूना 4, 2 चौको 8, फिर 2 पंचे 10, 2 एक कम 2 दूना, फिर 2 दूना 4, और फिर अब देखो वही तरह आ गया। यहाँ पे कितना बचा, एक बचा ना, तो 11 बन गया, 2 पंचे, फिर एक बचा, 2 छंग, फिर 2 एक कम, अब 2 दूना 4, यहाँ बचा 1, 2 अठे 16, फिर 2 छंग 12, 2 चौको 8, इसको कह दूं अंदर चला जाए। हाँ, अब इसके बाद 2 तिया 6, और फिर कितनी बार भाई, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 2 अठे 16, हम आएगा नहीं क्या, 2 चौको 8, नहीं हम आ रहा। यहां 32 से आगे ले लेते हैं, ठीक है, 64 था ना, यहां समझ लो, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, है ना। अब 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 2 अठे 16, 2 चौको 8, और 2 दूना 4, 2 एक कम 2, कितने कितने जोड़े बनेंगे बेटा, 3 3 के, घनमूल की पूर्ण घन की बात, ये तो बन लिखा है, नहीं ठीक है, पूर्ण घन ठीक है, तो 3 3 का एक जोड़ा कंप्लीट है, दूसरा भी है, तीसरा यहां से 2 मिल जाए, एक यहां से, ये भी कंप्लीट है, फिर ये भी कंप्लीट है, एक बच जा रहा है, इसी की वजह से ये पूर्ण घन नहीं बन पा रहा। अगर इस संख्या में 2 से भाग दे दिया जाता तो ये 2 फिर बचता ना, है ना, कम हो जाता ना, एक गुणनखंड कम हो जाता, और जो कम हो जाता तो फिर बाकी जो संख्या होती वो पूर्ण घन बन जाती। कहने का मतलब जो संख्या हमारी 2 से भाग देने के बाद आएगी वो आएगी कितनी, इतनी आएगी, कितना, 4096। अगर इसको आप संख्या को 2 से भाग दोगे तो इतना ही तो बचेगा, तो 4096 हमारी पूर्ण घन संख्या रहेगी। लेकिन पूछ रहा किससे भाग दें, तो भाग किससे देना होगा, 2 से। विकल्प कौन सही, पहला वाला, ठीक है।